कर भगवान कहते हैं कि हे देवी पार्वती, हनुमान जी को जैसे ही मेघनाथ बांध करके और रावण के दरबार में हाजिर करता है तो उसी समय पर रावण आदेश करता है कि इस वानर का वध कर दो, इसको मार दो वानर को। तो जैसे ही आदेश करता है उसी समय पर और वहाँ पर विभीषण जी आ जाते हैं। तो फिर विभीषण अपने मंत्रियों के सहित और रावण की राजसभा में जब आते हैं, नाइसी करे बेनय बहुता, नीति विरोधन मारिय दूता। विभीषण कहते हैं रावण से कि हे भैया, ये नीति नहीं है, ये नीति के विरुद्ध कार्य है, क्योंकि किसी दूत का वध नहीं किया जाता है, किसी दूत की हत्या नहीं की जाती है। तो फिर क्या किया जाए, रावण कहता है। फिर तो विभीषण कहते हैं, आन दंड कछु करिए गोसाई, सबही कहा मंत्र बलवाई। विभीषण कहते हैं कि ऐसा मत करो, इसका वध मत करो, इसको मारो मत। तो फिर क्या किया जाए कि आन दंड कछु करो गोसाई, एक काम करो, इस दूत को कोई दंड दो। तो जैसे ही विभीषण ने कहा कि इसको दंडित कर दो, तो विभीषण की बात को सभी राक्षस कहने लगे कि हाँ, विभीषण जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, ऐसा ही कर दो। तो जब रावण ने विभीषण की और अन्य राक्षसों की जब ऐसी वाणी सुनी, ऐसी बात सुनी, सुन तब हंसे बोला दस कंदर, अंग भंग करे पठइय बंदर। तो फिर रावण कहता है कि तो ठीक है, एक काम करो कि इस बंदर को अंग भंग कर दो, इसके कुछ अंगों को काट दो, इसलिए ये अंग भंग हो जाएगा। तो फिर रावण कहने लगा, विचार कर रहा है कि इसके कौन से अंग को काटा जाए। तो फिर एकदम विचार करके और रावण कहने लगा, कपि की ममता पूछ पर, सबई कहूँ समुझाए, तेल बोरे पट बांधे पुने, पावक देहु लगाए। रावण ने फिर निश्चय किया कि एक काम करो, इस बंदर का जो सबसे ज़्यादा मोह होता है, इसका प्रेम होता है, तो बंदर की सबसे बड़ी ममता होती है पूंछ में। तो एक काम करो कि इसकी पूंछ में तेल में कपड़े डुबो करके और इसकी पूंछ में बांध दो उन कपड़ों को, और पूंछ में बांध करके और फिर उसमें आग लगा दो। इससे इसकी पूंछ जल जाएगी, और जब इसकी पूंछ जल जाएगी तो फिर रावण कहता है, पूंछहीन बानर तेह जायहि, तब सठ निज नाथ ले आए। रावण कहने लगा कि जब इसकी पूंछ जल जाएगी, इसकी पूंछ बिल्कुल पजर जाएगी, तो फिर ये 60 वानर अपने स्वामी के पास जाएगा और अपने स्वामी को साथ लेकर के और मेरी लंका में आ जाएगा। फिर रावण कहता है
जिनके कीने से बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनकी प्रभुताई। रावण कहने लगा कि ये वानर बहुत समय से और उनकी बड़ाई कर रहा है, उनके बल का उनके प्रताप का बखान कर रहा है। तो रावण कहने लगा कि मैं भी तो देखूंगा कि कैसी प्रभुता है उनकी, कैसे बलवान हैं वे। वचन सुनत कपे मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। अब जैसे ही ये बात सुनी हनुमान जी ने कि मेरी पूंछ पर कपड़े लपेटे जाएंगे, तेल में कपड़ों को भिगोया जाएगा, फिर उसमें अग्नि लगाई जाएगी, तो जब ऐसी बात सुनी तो हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराने लगे और मन ही मन कहने लगे कि हे शारदा मैया, अब तू मेरी सहायता में आ गई। शारदा, मेरी सहायता अवश्य तू करेगी। हनुमान जी ऐसा अपने मन में विचार करने लगे। जातु दान सुनि रावण वचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी पार्वती, जैसे ही रावण ने आदेश दिया तो सभी राक्षस और हनुमान जी की पूंछ पर तेल में वस्त्रों को डुबो करके और उसमें लपेटने लगे। हनुमान जी की पूंछ पर वस्त्रों की और तेल में बोर करके सभी लपेट रहे हैं। अब हनुमान जी ने जैसे ही हनुमान जी की पूंछ में और उन वस्त्रों को लपेटा, हनुमान जी ने एकदम एक खेल कर दिया। क्या खेल कर दिया कि अपनी पूंछ को बढ़ा दिया, और जैसे ही पूंछ विशाल की हनुमान जी ने, तो लंका में जितना भी तेल था, जितने भी वस्त्र थे, वो सब इकट्ठे हो गए और हनुमान जी की पूंछ से सबको लपेट दिया गया। अब राक्षस रावण से कहते हैं कि महाराज, कि हाँ, कि पूंछ तो इसकी बहुत लंबी है, इसकी पूंछ पे हम वस्त्र लपेटेंगे तो कईयों साल व्यतीत हो जाएंगी। सो महाराज, अब ये पूर्ण कार्य हो गया है। तो कहते हैं कि तेल में बोर के वस्त्रों को लपेट दिया, क्या लपेट दिया, और महाराज अब तेल भी नहीं रहा है और अब वस्त्र भी नहीं रहे। तो फिर कहता है रावण कि तो एक काम करो कि अब घी लाओ, घी से वस्त्रों को डुबो करके इसकी पूंछ पर लपेटो। तो कहते हैं राक्षस, रहन नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपे खेला। राक्षस सब ऊपर को हाथ उठाकर कहने लगे कि महाराज, कोई तो वस्त्र नहीं बचा है लंका में, ना तेल बचा है और ना घी बचा है। इतनी पूंछ बढ़ा दी है इस बंदर ने कि महाराज इसके लिए ना घी पैदा है, ना तेल पैदा है, ना वस्त्र पैदा है। कौतुक कहे आए पुरवासी, मारहि चरण करई बहु हांसी। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इस खेल को देखने के लिए, इस दृश्य को देखने के लिए जितने लंका के राक्षस थे, राक्षस सब वहाँ इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर के मारे चरण करें बहु हांसी। कोई तो हनुमान जी के लात मारता है, कोई हनुमान जी की मजाक करता है, हंसी उड़ाता है, राक्षस अनेक प्रकार से, और हनुमान जी की बेइज्जती करने लगे, अपमान करने लगे राक्षस। और क्या करते हैं फिर वहाँ, हनुमान जी की जब पूंछ को अच्छी तरह से वस्त्रों को लपेट दिया और लपेट के
फिर वे कहता है रावण के एक काम करो कि हाँ कि अभी इसमें आग नहीं लगानी है। कि तो महाराज कब लगानी है? कि पहले बाजे लाओ, बैंड बाजे। रावण ने बैंड बाजे बुलवाए और बैंड बाजे बुलवा करके बाजई ढोल दे सवतारी, नगर फेरे पोने पूछ पजारी। अब क्या किया कि आगे आगे तो बाजे बजते हुए चले जा रहे हैं, पीछे से हनुमान जी चले जा रहे हैं और पहले लंका में हनुमान जी को घुमाया। पूरी लंका में हनुमान जी को घुमा करके और फिर हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी पार्वती, जैसे ही हनुमान जी की पूंछ में आग लगी, पावक जरत देखे हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। हनुमान जी ने जब देखा कि मेरी पूंछ में इन्होंने अग्नि को लगा दिया, तो जैसे ही अग्नि प्रकट हुई, अग्नि के प्रकट होते ही और हनुमान जी ने अपना छोटा सा रूप बना लिया। छोटे से बन गए हनुमान जी और छोटा रूप बना करके कनक चढ़े निबू का चढ़े कपे कनक अटारी, भई सभी तने साचर नारी। एकदम उछाल लिया हनुमान जी ने, ऐसी एकदम छलांग लगाई हनुमान जी ने कि एक ही छलांग में सोने की जो अटारियां बनी हुई थी लंका में, उन सोने की अटारियों पर हनुमान जी प्रवेश हो गए। और जैसे ही उन सोने की अटारियों पर हनुमान जी गए तो भई सभी निशाचर नारी, राक्षसों की जो स्त्रियां अटका हैं वो सब भयभीत होने लगी, घबराने लगी कि हाय अब क्या होगा। हरि प्रेरित तेई अवसर, चले मरुत 49, अट्टहास कपि गरजा, बाढ़ ला गया आकाश। एकदम जैसे ही हनुमान जी लंका में और सोने की अटारियों में आग लगाने लगे, उसी समय पर राम जी ने पवन को आदेश किया कि हे पवन देव, आप में जितनी भी ताकत हो उतनी ताकत से लंका में आप हवा चला दो, वायु चला दो आप। तो परमात्मा की प्रेरणा से 49 प्रकार की जो हवा होती हैं, 49 प्रकार की हवा और लंका में चलने लगी। और जैसे ही हवा चलने लगी, हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी और अट्टहास कर गरजा, एकदम सिंह जैसी धाड़ और हनुमान जी देने लगे। और आग की जो लपट है, आग का जो धुआं है, वो आकाश को छूने लगा। पूरी लंका में अग्नि प्रवेश हो गई। देह विशाल परम हरवाई, मंदिर ते मंदिर चढ़े जाए। फिर हनुमान जी ने क्या किया कि हनुमान जी देख रहे हैं कि मुझे कैसी व्यवस्था करनी है कि अगर कोई मकान ऊंचा है तो उसमें तो हनुमान जी एकदम बड़ा आकार बना लेते हैं, और छोटा है तो उसमें छोटे बन जाते हैं। ऐसा खेल कर रहे हैं, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई। इस घर में आग लगा के उस घर में आग लगा देते हैं, इस घर में आग लगा के उस घर में आग लगा देते हैं। ऐसी व्यवस्था और हनुमान जी लंका में बना रहे हैं। जरई नगर भालो गबिहाला, झपट लपट बहु कोट कराला। शंकर भगवान कह रहे हैं कि हे देवी पार्वती, रावण की जो राजधानी लंका है,
एकदम पूरी लंका जलने लग गई और आग की जो लपट हैं वो इतनी तीव्र हो गई कि आग की लपट और आकाश को छूने लगी। बहुत भयंकर अग्नि और लंका में प्रवेश हो गई। अब जैसे ही लंका में आग लगी, लंका में एकदम हाहाकार मचने लगा, रोने लगे सभी, चिल्लाने लगे, विलाप करने लगे कि अब क्या होगा। तात मातोहा सुनिए पुकारा, यही अवसर को हम उवारा। लंका के राक्षस राक्षसियाँ आपसी में बात कर रहे हैं। कुछ बच्चे माता से कह रहे हैं कि हे मैया अब हम क्या करें, अब हम कैसे बचेंगे इसमें। कुछ अपने पिता से कह रहे हैं कि हे पिताजी अब क्या होगा, इस समय हमारी कौन सहायता करेगा, हमको कौन बचाएगा। पूरी लंका में और ऐसी वार्तालाप चारों तरफ होने लगी। फिर जो लंका के जो राक्षस हैं वो आपस में बतराने लगे, आपस में बात करने लगे। वो क्या कह रहे हैं, हम जो कहा ये कपे नहीं होई, बानर रूप धरई सुर कोई। राक्षस आपस में बात करने लगे और आपस में कह रहे हैं कि हम जो कहा ये कप नहीं होई। मैंने तुझसे पहले ही कहा था, एक दूसरे से कह रहे हैं कि मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि ये बंदर नहीं है, कि तो फिर कौन है ये, कि बानर रूप धरे सुर कोई। मुझे हमें तो ऐसा लगता है कि कोई देवता, कोई बलवान देवता, बलिष्ठ देवता और बंदर का रूप धारण करके और हमारी लंका में आ गया हो, हमको तो ऐसा लगता है। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी पार्वती, पूरी लंका धूं-धूं करके और जलने लगी। माता पार्वती कहती हैं कि स्वामी ऐसा कोई नहीं था उस लंका में कि उस लंका को बचा लेता। तो शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी पार्वती, ऐसी घटना को, ऐसे दृश्य को कोई भी नहीं टाल सकता है, क्योंकि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, जिसको कौन बचा पाएगा, जो साधु की अवज्ञा करेगा, जो साधु का अपमान करेगा, तो साधु के अपमान के रोष में और कोई भी नहीं बच सकता है। तो आज वही स्थिति और लंका की हो गई है, क्योंकि एक साधु का अपमान किया है और उस अपमान की वजह से ही जरे नगर अनाथ कर जैसा। आज लंका ऐसे धू-धू करके जल रही है कि मान लो लंका बिल्कुल अनाथ है, लंका का कोई स्वामी नहीं है, लंका का कोई मालिक ही नहीं है। ऐसे लंका आज और जलने लगी। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी पार्वती, लेकिन लंका में एक घटना बड़ी विचित्र हुई। माता पार्वती कहती हैं स्वामी क्या घटना है वो। तो शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, जारा नगरो निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाई। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, रावण की पूरी लंका जल रही है, लेकिन उसमें एक घर बच गया। माता पार्वती कहती हैं स्वामी तुम कैसी अटपटी बात करते हो, ऐसा कहीं हो सकता है कि पूरे नगर में आग लग गई और बीच में एक घर बच जाए, ऐसा कहीं हो सकता है। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी पार्वती, ताकर दूत अनल जई सिर जा, जरा न सो ते ही
कारण गेरे जा। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी पार्वती, जिसने अग्नि को प्रकट किया है उस पार ब्रह्म परमेश्वर ने अग्नि को बनाया है और उसी का दूत हनुमान जी आज लंका को जला रहे हैं। तो जो अग्नि को प्रकट करता है उसका सेवक, उसका भक्त कुछ भी कर सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उलटी पुलटी लंका सब जारी, कूद परा पुन सिंधु मझारी। याज्ञवल कहते हैं कि हे भारद्वाज, इस प्रकार से हनुमान जी ने इधर उधर करके, लौट के, पलट के और पूरी लंका में आग लगा दी। और पूरी लंका में आग लगा करके कूद परा पुन सिंधु मझारी, हनुमान जी फिर एकदम और समुद्र में जाकर के कूद पड़े। पूछ बुझाए खोए श्रम, धर लघु रूप बहोरे, जनक सुता के आगे, ठाड़ भयउ करे जोरे। कागभूषण कहते हैं कि हे गरुण, इस प्रकार से हनुमान जी ने लंका को जला करके और एकदम हनुमान जी समुद्र में कूद पड़े। और समुद्र में कूद करके हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बुझाया, पूंछ की अग्नि को शांत किया और अपना जो श्रम, जो इधर उधर कूदने में जो थकान हुई, उसमें स्नान किया। समुद्र में स्नान करने से हनुमान जी की जो थकान दूर हो गई। और फिर उसके बाद जनक सुता के आगे, राजा जनक की पुत्री सीता जो अशोक वाटिका में थी, वहाँ पर जाकर के हनुमान जी और दोनों हाथ जोड़ करके और मैया सीता के सामने हनुमान जी खड़े हो गए। रामचरितमानस के जितने भी जो प्रेमी हैं, मेरे इस वीडियो को देख रहे हों, कृपया आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।